देखो भाई, शुरू से हमारे माँ बाप ने हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया कि तुम कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उससे भी दूर रहो। कोई अगर तुम्हें गाली गलौज कर रहा है, बुरा कह रहा है, तो उसको पलट के जवाब मत दो, उससे लड़ो झगड़ो मत। किसी से गाली गलौज मत सुनो, तुम मत दो खुद किसी को गाली। मतलब ये चीज़ें हम अपने माँ बाप से शुरू से ही सीखते आ रहे हैं। ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट शुरू से हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं आज हमारा विकास नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ गलत सिखाया है, गलत परवरिश दी है। देखो, अच्छा बनना अच्छी बात है, अच्छा बनना चाहिए, पर इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि कोई आपकी मार के चला जाए। और वही हमारे साथ हुआ है बचपनों में। देखो, हमारे माँ बाप को अपने माँ बाप से जैसी परवरिश मिली, ठीक है ना, वैसे ही हमारे माँ बाप ने परवरिश वैसे ही हमें दी। जैसी उनको मिली वैसे उन्होंने हमें दी। तो इसमें कोई गलत तो नहीं है ना। पर गलत क्या है? हमारा शुरू से सीधा रहना, कि हम शुरू से सीधे बहुत थे। देखो, तुम्हारी मेरी कहानी अलग नहीं है। अगर मैं बात करूँ अपने टाइम की, तो मैं बहुत ज़्यादा सीधा इंसान था। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। शुरू से तीसरी क्लास से समझ लो, तीसरी क्लास से मैं बहुत ज़्यादा सीधा इंसान था। दोस्त थे मेरे, 2-3 दोस्त थे शुरू से रहे, और 7वीं 8वीं क्लास तक मेरे दोस्त रहे वो। पर ये समझ लो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, चौथी में गया, 5वीं 6वीं 7वीं, तो मेरी लाइफ के पंगे भी बढ़ते गए। मुझे ध्यान है, जब मैं 6वीं में आया फिर 7वीं में आया, तो इन दो सालों में मेरे साथ बहुत पंगे हुए हैं। मुझे ऐसे बुरे बुरे लोग मिले हैं उस स्कूल में भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कि साला कोई भी कभी भी पंगे ले लेता मेरे से, और मैं किसी को कभी पलट के जवाब नहीं देता। यहाँ तक कि अगर मैं लड़ाई झगड़ा देखता ना स्कूल के अंदर किसी का, तो वहाँ से मैं दूर हट जाता। मेरे ऐसे हाथ कपकपाने लग जाते, मैं खुद कपकपाने लगता भाई। लड़ाई झगड़ा देख कर डर सा लगता बहुत ज़्यादा। इसी डर में तो जीत आ रहे हैं हम शुरू से, मानते हो ना भाई? इसी डर में हम जीते आ रहे हैं। ये डर हमें किससे मिला? हमारे माँ बाप से मिला, कि भाई अच्छे बन के रहो, कभी तुम्हें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और बस कभी हमारा डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्योंकि हमने कभी लाइफ में एक्शन लिया नहीं। एक तरह से कंफर्ट जोन मान लो, कंफर्ट जोन ही तो है, उसी में फंसे रहे हम। और हमने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे अंदर एक डर था कि कहीं वो हमें ज़्यादा कुछ ना कर दे, पेल पाल ना दे हमें। ये तो होता था, और ये मेरे साथ होता था। मुझे कोई भी कभी भी पीछे से आके मार के चला जाता, मेरी बुक गायब कर लेते, ज्योमेट्री गायब कर लेते, पेन गायब कर लेते, ये सब होता भाई मेरे साथ। मैं अगर लिख रहा हूँ बैठा हुआ क्लास में, तो लिखते लिखते मैंने बुक लेके भाग गया एक लौंडा, उसका नाम आदिल था मेरी क्लास का था भाई वो, 7वीं क्लास में लेके भाग गया मेरे साथ। ये आदिल और एक समीर, ये 2 लौंडे ऐसे थे 7वीं क्लास में मेरे साथ, जिन सालों ने मुझसे बहुत पंगे लिए। वैसे सभी लेते थे, ऐसी बात नहीं, पर ये 2 बहुत लेते थे, बहुत। भाई लंच हो रहा तो पीछे टपली मार के भाग रहे हैं, मुक्का मार के भाग रहे हैं महंजो कमर पे, गाली दे के चले जाते। ओए साले, मुझे बहुत गुस्सा आता, अब मैं क्या जवाब दूँ? मैं जवाब नहीं दे पाता भाई, मुझे मेरी खुद फटती, क्योंकि साले वो आते को ऐसे हरामी मोहल्ले से आते थे वो। मैंने सालों को कुछ कहूँगा, महंजो कि मुझे पिटवा ना दे, मरवा दे साले जरा सी देर में। ये भी एक डर था भाई, कि कुछ हो ना जाए भाई। तो बस वही सहन करते करते समझ लो मेरी ज़िंदगी गुजरी है। इतना सीधा रहा हूँ मैं, कोई भी पंगे ले लेता भाई, मार मोड़ दे रहा, कुछ भी कर देता। मुझे दोस्त भी साले ऐसे सीधे सारे मिले हैं जो साले मेरा साथ भी नहीं देते थे। वो साथ में मेरे दोस्त भी खुद फटती थी, जो 2-3 दोस्त थे वो साले साथ क्या देंगे। अब उनके माँ बाप ने भी तो वही परवरिश दी ना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, वही था भाई। हमने तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर हमारे सामने हमेशा लड़ाई झगड़ा आया, मानते हो ना? ऐसे लोग आए जिन्होंने लड़ाई झगड़ा करना चाहा, जिन्होंने जानबूझकर पंगे लिए कि तुम लड़ो, और ऐसा लगता था वो कह रहे हैं कि लड़ भाई, क्यों कुछ नहीं कह रहा तू। और आज सही बताओ ना, ऐसा लगता कि हाँ, पलट के जवाब देना चाहिए था। शायद अपनी भी कोई रेपुटेशन उस क्लास में होती, और वाकई होती, मानते हो ना? अगर क्लास में तुम्हारे कोई सबसे हरामी लौंडा है समझ लो, और तुम साले को पेल दो पूरी क्लास के सामने, तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी भाई, बिल्कुल इज्जत बढ़ जाएगी तुम्हारी उस क्लास में। ये समझ लो, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे क्लास के लोग। और अगर तुम उससे पिटते रहते हो तो तुम्हें सब सिम्प समझेंगे, बेकार समझेंगे, लल्लू समझेंगे, कि साला कुछ कर ही नहीं सकता। यही था मेरा हाल। और स्कूल में भाई बेंच पे सबसे पीछे बैठता था मैं, हमेशा सबसे पीछे पीछे ही बैठना है कि मास्टर ना बुला ले, क्योंकि होमवर्क तो पूरा होता नहीं था। तो यही सब कहानी रही है भाई। और सबसे बड़ी चीज़, गलत आदतों में डालना भी इन हरामी लोंडों का ही काम होता है। यही तो डालते हैं हमें गलत आदतों में। उस टाइम होता क्या था भाई, तुम भी मानते हो भाई, वो बुक आया करती थी छोटी सी एडल्ट वाली, एडल्ट बुक भाई, जिसमें हीरोइनों का फेस हुआ करते थे, और बॉडी होती थी नेकेड किसी औरत की, उस टाइम की अंग्रेज़न की नेकेड औरत होती थी बिल्कुल भाई। मतलब एडल्ट बुक समझ सकते हो तुम, 18+।
वो हुआ करते थे, वो जो ला के दिखाया करते थे दोस्त क्लास में, और खूब देखा करता मैं, खूब देखता भाई मैं भी, बड़ा मज़ा आता। मैंने तो ख़रीद ली थी एक मैंने भी ख़रीद ली थी भाई उस टाइम पे, 7वीं क्लास की बात है, मैंने भी ख़रीद ली। मैंने देख लिया, पढ़ गया, ऐसा ऐसा गलत आ रहा था मैं। देखो कुछ अपनी जो शुरू से डेवलपमेंट हुई, माँ बाप ने सिखाया, कुछ वैसे रहे हम, और कुछ दोस्त यारों ने बिगाड़ दिया। कुछ ये हस्त मैथुन की जो इल्लत है, इसने कभी कुछ करने नहीं दिया। हमेशा इन चीज़ों ने हमें अपने ही कंफर्ट जोन में रखा। हम 4 दीवारी में कैद रहे, मन ही नहीं किया कभी कुछ करने का साला, और ज़िंदगी में पीछे रह गए, नहीं कर पाए कुछ। मैं सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ भाई, आज मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ 8वीं क्लास तक नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि एक तो मकान चेंज होते रहे मेरे, क्योंकि मैं रेंट पर रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो जैसे जैसे रूम चेंज होता रहा तो भैया स्कूल बदलते गए, स्कूल बदलते गए तो भाई उम्र बढ़ती गई, नए नए स्कूल, उम्र बढ़ती जा रही है। ये समझ लो 8वीं क्लास में मैं 18 साल का था। और तुम सोच सकते हो 8वीं क्लास में 18 साल का होना क्या होता है। इस उम्र में तो लोग 12वीं पास कर लेते हैं, मैं साला 8वीं क्लास में ही था। तो तुम सोच सकते हो कि कैसी शुरू से मेरी डेवलपमेंट, मेरा कंफर्ट जोन, मेरा डर रहा है। मेरे डर ने, मेरी गलत हैबिट्स ने मुझे किसी चीज़ ने कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया यार, कभी नहीं बढ़ने दिया। और ये हमारी सबकी कहानी एक सी, हम लौंडों की भाई। हम लौंडे क्या है, हमें होना चाहिए साला असली मर्द, एक अचीवर। मैं तुमको सही बताऊँ ना, आज मैं उन लौंडों से मिलता हूँ ना जो मुझसे पंगे लेते थे, वो साले ज़िंदगी में सब कुछ कर गए। सही बता रहा हूँ, क्या क्या नहीं हासिल कर लिया उन्होंने, सब है उनके पास। अब पता नहीं भाई वो उनका एटीट्यूड था, वो लड़ाई झगड़ा था, क्या था, निकल गया आगे। पर डर नहीं होना चाहिए यार, ये डर, ये कंफर्ट जोन, ये आदमी को सबसे पीछे ले जाता है, ये बर्बाद कर देता है आदमी को। डर और कंफर्ट जोन ये आपको कहीं का नहीं रहने देता। ऊपर से आपको बैंचों हस्त मैथुन जैसी लत लग जाए तो ये और आपको तबाह कर देती है। तो इन चीज़ों ने मुझे तबाह कर दिया, और मैं 22-23 साल की उम्र तक भी बहुत डरता था यार। लड़ाई पंगे झगड़े इन सबसे बैंचों तब तक भी दूर रहता था मैं कुछ नहीं करता था यार। तब भी मैं बिल्कुल एकदम सीधा सारा ऐसे इंसान था। एक तो यार हम सबसे ज़्यादा अपनी माँ से सीखते हैं। हमारी मम्मी हमेशा, भैया मम्मी अच्छी है तो हम अच्छे बनेंगे, माँ की तरह। जी माँ है हमारी, अपनी माँ से सब मोहब्बत करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ मम्मी से भाई, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। देखो बस मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप ने कुछ गलत सिखाया, माँ बाप अपनी जगह सही है यार। बस मेरा कहना यह है कि हमें एक्शन लेना चाहिए था, हमें पलट कर सामने वाले को जवाब देना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जब बहुत ज़्यादा हो जाए तब जवाब दो, नहीं यार। अगर तुम्हें लाइफ में चाहते हो तुम कि कोई तुमसे क्लास में पंगे आके ना ले, तो शुरू में जवाब दो कि तू है कौन। अपना एक एटीट्यूड रखो। मैं तुम्हें फोड़ना फाड़ना, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखा रहा हूँ, पर अगर कोई फर्स्ट टाइम तो किसी स्कूल में जा रहे हो या कुछ भी है, कोई तुमसे पंगे ले रहा है तो उसको वहीं जवाब दो। तुम वही उसको जवाब दोगे ना तो वही समझ जाएगा साला अपने बस में नहीं आएगा ये। वो समझ जाएगा कि ये हमारे बस में नहीं आएगा, इससे पंगे नहीं लेने चाहिए। वो वहीं समझ जाएगा। और समझ लो तुम्हारी रेपुटेशन क्या होगी क्लास में, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा शुरू से हो जाएगी। वो खुद तुम्हारा दोस्त बनना चाहेगा। तो ये ढील जो हमारे साथ लड़ाई झगड़े हुए, हमसे लोगों ने पंगा लिया, हमें मारा पीटा क्लासों के अंदर लौंडों ने, ये ढील हमारी रही है, क्योंकि हम हमेशा अपने डर में रहे, अपने कंफर्ट जोन में रहे। पर भाई जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, स्कूल छूटा छाटा, घर की जिम्मेदारी बढ़ी, मैं काम धंधे में लग गया, तो बस समझ लो कि मेरी लाइफ ऐसे ही बीत गई, ज़िंदगी ऐसी ही बीत गई मेरी। ये समझ लो डर में ही बीत गया, आधी से आधी ज़िंदगी तो मेरी डर में ही बीत गई 22-23 साल की उम्र तक। पर भाई अब सारा ब्रह्मचर्य कर लिया है 3 साल से ज़्यादा। अब ऐसा लगता है कि जे अब स्कूल में एडमिशन कर लूँ और सबसे आगे बैठूँ बेंच पर। अब यही मन करता है कि सबसे आगे बेंच पर बैठूँ, होमवर्क पूरा करूँ। और मैं पता नहीं भाई, मैं बहुत कुछ सोचता हूँ भाई, ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। अब सब मेरे बस में है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब सारा कुछ मेरे बस में है, अब कर लूँगा मैं। और जब उम्र निकल गई तो अब आ रहा, आप क्या करें साला, ब्रह्मचर्य भी देर से आया है ना। अब आया तो अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अचीव कर लेंगे, सबसे आगे बैठ जाएंगे। स्कूल में कोई हरामी लौंडा होगा तो आ जा भाई सामने, तेरी ऐसी की तैसी। यही सोचता हूँ मैं। अब मेरा अब मिले मुझे कोई हरामी लौंडा, अब बताऊँगा कौन सी कहा साला। यही होता है भाई। अब तो यही देख लो यार, कैसे मतलब पूरी साला उम्र निकल गई और अब मन करता है कि वो चीज़ें दोबारा की जाए, वही बचपन दोबारा लौट के आ जाए, फिर दिखाए कि साला हम भी कुछ हैं। उस टाइम तो मेरे साथ ये हुआ करता था, ये समझ लो मैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के स्कूल में था मैं। हाँ, मेरे स्कूल का नाम था महामना स्कूल, यही नाम था उसका भाई। तो उस स्कूल में भाई
कई बार लड़कियाँ थी ना, तो एक लड़की में मेरा क्रश भी था उस टाइम। सोनिया नाम की लड़की थी वो, सोनिया नाम की लड़की थी वो, मैं नाम भी बता रहा हूँ तुम्हें। बहुत क्रश था मेरा। वो कहीं ना कहीं वो भी भाई बहुत लाइन दिया करती थी, पर मैं डर के मारे उससे कभी कुछ कह नहीं पाया, कभी कुछ कह नहीं पाएगा। और आज मैंने उसको देखा भी, मेरा मोहल्ले मतलब थोड़ी दूर रहती है अब यहाँ से, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से बहुत दूर है, पर मैं उस साइड काम करता था। मैंने उसको देखा, उसकी शादी वादी सब हो गई है, बच्चे बच्चे सब हो गए। मैंने काश के साला उस टाइम बात कर ली होती तो आज शायद इसका मेरा कुछ हो गया होता। चलो, डरता तो, ये डर ने कभी डेवलपमेंट करने ही नहीं दी यार, कभी कुछ करने ही नहीं दिया। और आज ब्रह्मचर्य के बाद साला किसी चीज़ का डर नहीं है, कुछ नहीं है। आज मन करता है कि सब अचीव कर लो, सब कर लो भाई, कुछ भी कर सकता हूँ अब मैं। स्कूल में बेंच में आके बैठ जाऊँगा, कोई आएगा साले को पेल पाड़ दूंगा, मतलब कोई पंगा लेगा तो ले ही नहीं सकता। तो अब बिल्कुल समझ लो, अब लगता तो ऐसा, पर अब ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल हो गई है, सिंपल। और अभी मैं कुछ दिन पहले उस लड़के से मिलके भी आया था, आदिल से, जो पंगे लेता था मुझसे। भाई वो देख के चौंक गया था मुझे। उसने इतनी इज्जत से मुझसे हाथ बात मिलाया कि भाई क्या हाल है। मिल के आया मैं उनसे भाई वाकई। चलो दोस्त के बाद से खुरेजी में रहते हैं वो लोग, मेरे खुरेजी लगता है ना यहाँ, तो वहाँ रहते हैं वो लोग, तो वहीं मिल के आया था मैं उनसे। वो खुद देख के चौंक गया था, भाई बंदा क्या से क्या हो गया। उनके आंखों के अंदर इतनी इज्जत थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कि चलो जब क्या था, चलो वो समझ सकते हैं बचपन की बात थी, फिर भी यार जो भी था साला, मेरा तो फोड़ने का मन कर रहा था उनको सही बताओ तो, कि साले तुम ही थे जो मुझे पेला करते थे, तो मैं फोड़ दूँ मैं। तो ये तुम्हारे भाई की ज़िंदगी रही है। आज मन करता है तो आज वो सब कुछ वापस नहीं आ सकता, पर हाँ भाई अचीवमेंट चल रही है, अचीवमेंट चल रही है। अब वैसी ज़िंदगी नहीं है। माना कि मेरी लाइफ में सब कुछ, देखो मेरी लाइफ में एक चीज़ रही है, मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत ज़्यादा लेट हुई है, बहुत देर से हुई है। जो भी चीज़ आई देर से आई, ब्रह्मचर्य भी बहुत ज़्यादा देर से आया। इसलिए मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती चली गई, उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारी बढ़ती गई, सब कुछ चलता गया मेरी लाइफ में, समझ लो ऐसे ही सब कुछ बीतता चला गया मेरी, मतलब जैसे जैसे चीज़ें देर से आने लगी मेरी लाइफ में। पर ऐसा नहीं है, आज मैं मज़े में हूँ भाई, कोई बात नहीं। चलो आप 30 साल उम्र हो गई मेरी, 30 31, कोई बात नहीं यार, मस्त हूँ भाई। अब क्या हुआ, आप कोई पंगे नहीं ले सकता, बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी है, मस्त है, मौला है, 2 4 अच्छे दोस्त यार हैं, बढ़िया है भाई। अब और भाई यूट्यूब फैमिली है अपने तुम लोगों का भाई, तुमसे बड़े दोस्त तो है नहीं मेरे कोई, तो बस क्या, बस चल रही है ज़िंदगी भाई। अचीवमेंट ब्रह्मचर्य के जरिए हो रही है। आप तो भाई कंफर्ट जोन से बाहर हैं, ज़िंदगी से बाहर हैं भाई, अब तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ अचीव कर लेंगे। तो निकलो भाई, तुम भी अपने कंफर्ट जोन से निकलो। तुम अगर भाई अब भी 16 17 साल की उम्र में हो, स्कूल में हो, तो निकलो भाई, कंफर्ट जोन से निकलो, मत घुसो, किसी से मत डरो साले लौंडे यार से, किसी से मत डरो, डरना वरना किसी से नहीं है भाई, किसी से डरो मत भाई। कोई पंगा ले उसको जवाब दो भाई, शुरू से जवाब देना सीखो। ये नहीं कर लड़ाई झगड़ा करो, बस शुरू से जवाब देना सीखो। बैच में स्कूल में सबसे आगे बैठो, अपना होमवर्क पूरा करो, सब कुछ भाई, बस पढ़ाई वढ़ाई तुम्हें यही चीज़ें सब कुछ देंगी भाई। अभी से ही तुम्हें इस उम्र से अपना गोल बनाना है भाई, अभी इस उम्र से तुम्हें ब्रह्मचर्य करना है, यही तुम्हें ज़िंदगी देगा, बेहतर बनाएगा। और गलत दोस्तों से बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना, गलत दोस्त होने ही नहीं चाहिए यार, बिल्कुल नहीं। गलत दोस्त आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इसलिए दोस्त चाहे एक बनाओ, पर अच्छा दोस्त बनाओ जो तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा साथ देता है। तो बस यही सब करो। और ब्रह्मचर्य मेन चीज़ है भाई, जिसने मेरी भी लाइफ बदली है। आज मैं बहुत बड़ा अचीवर हूँ, बहुत कुछ है कि जो कर रहा हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ और सिंपल हूँ भाई। ठीक है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मन भी नहीं करता है, कोई आता भी नहीं है बोलने यार, तो सब इज्जत ही करते हैं। अब है ही क्या सुसरा, और सब इज्जत करते हैं। तो भाई जो भी है, बस देखो ये है ज़िंदगी, ये है मेरी लाइफ, जो तुम्हें बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो भी शेयर किया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किया है भाई, जो भी रहा है। आई होप कि भाई तुम्हें उनसे मोटिवेशन मिला होगा बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ऐप के मोटिवेशन को भाई सपोर्ट कर दो भाई, इस चैनल को भी बढ़ा दो। बहुत कुछ तुम्हारे लिए आगे मैं लाने वाला हूँ, बहुत कुछ सोच रहा हूँ। तो उससे पहले इस चैनल को आगे बढ़ाना होगा, सपोर्ट करना होगा भाई, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो, ठीक है ना। वीडियोस को लाइक शेयर करो। और कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, वहाँ प्रॉब्लम बताओ। तो मिलता है अगली बार, धन्यवाद।